आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। मेरे साथ श्रीमान रणवीर सिंह पठानिया जी, श्रीमान बलबीर जी हमारे स्पोक्स पर्सन भी हैं। पठानिया साहब एक सीनियर वकील और पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। प्रदीप जी हमारे मीडिया इंचार्ज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल विभिन्न विषयों को लेकर के डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग के साथ मिला था। हमारा प्रयास था कि उनके ध्यान में वो सभी चीज़ें लाई जाएं जिसके कारण से आने वाले जो फैसले होने हैं डिलिमिटेशन को लेकर के, उसमें सभी जो पॉइंट्स हैं, जो वो मुद्दे हैं, उनको क्लैरिटी के बाद उनको लागू किया जाए। हम सब जानते हैं कि जम्मू के साथ 1995 में जो परिसीमन हुआ था, एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हुई। 2011 के सेंसस को आधार मान करके कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन्होंने कहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से एक बात कही थी, इसके अलावा भी टैरन को लेकर के, कम्युनिकेशन को लेकर के, असेसिबिलिटी को लेकर के, वोटर की जनसंख्या को लेकर के सभी को आधार माना जाए। और हमें लगता है कि उन विषयों पर जो आयोग ने पूरी अपनी सहमति दी है। पॉपुलेशन को आधार माना जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो बाकी बातें हैं उनको भी मापदंड बनाया जाएगा। ये एक पॉजिटिव बात है। दूसरा, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 24 सीटें हमारे यहाँ पर रिजर्व रखी गई थी, उसके बारे में जब अंदर आयोग से बात की गई थी, उन्होंने कहा था कि ये हमारे दायरे में नहीं आता है, लेकिन हम उसके बावजूद भारत सरकार से बात करेंगे कि इन चीज़ों को कंसिडर किया जाए। और 70 सालों में लगातार पीओके के हमारे जो रेफ्यूजीज़ हैं, उनको जिस प्रकार से अपनी बात रखने के लिए कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। पहले तो ऐसा हो सकता था कि ये जो हमारी काउंसिल थी उसके माध्यम से हम किसी को भेज सकते थे, और कश्मीरी माइग्रेंट्स को लेकर के पहले भी हमने, भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोगों को वहाँ पर अपना एमएलसी बनाया था। सिख समाज जिस प्रकार से वहाँ पर विधानसभा में कोई भी सदस्य नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी सरदार चरणजीत सिंह खालसा जी को बनाया था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब क्योंकि काउंसिल को ख़त्म कर दिया गया है, उसके बाद ये रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी समाज इससे अछूता ना रहे, इसके लिए ये ज़रूरी है। तो जो भी बातें हमने रखी थी उसके बारे में आपकी जानकारी के लिए कि सभी हम उसको रिलीज़ भी कर रहे हैं और आप सबको इसकी कापी भी देंगे। हर जो चाहे एसटीज़ हैं, एसटीज़ हैं, उनको लेकर के हमने सीटें रिज़र्व करने की जो पीछे बात कही थी, और वो सीटें सरकार ने रिज़र्व की भी हैं। और इसके साथ ही जो मैंने पहले कहा कि जैसे उन्होंने कहा हमारे दायरे में, अपनी अपनी लीडरशिप को भी ये बात उनके ध्यान में भी लाएंगे और भारत सरकार के ध्यान में ला करके, और ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में अपेक्षा करनी चाहिए कि इन सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। इसके अलावा हमने कहा था कि जो पॉपुलेशन है, जो कश्मीर में 2011 में मैनिपुलेटेड तरीके से गलत दिखाई गई थी, उसके पहले की जब 2001 की ये जो अपने सेंसस है, या उससे पहले 1991 की सेंसस है, उसके आधार को माने तो साफ लगता है कि एकदम से आबादी बढ़ गई लेकिन वोटर नहीं बढ़े। इसलिए सही मापदंड अपनाने के लिए जिन लोगों का आधार है, आधार कार्ड आज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके कारण से हम लगातार वो हर जगह ऑथेंटिक है, और उसी को आधार मान करके वोटर लिस्टें बननी चाहिए। और जो ऐसे फर्जी वोटर्स वहाँ पर जो लिस्टों में आते हैं वो भी इससे ख़त्म होंगे।
और इस चीज़ का मुझे लगता है विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक आधार लिंक्ड पॉपुलेशन की बात है, another point to be considered to verify the population data could be आधार कार्ड इशू टू द पीपल। तो इसमें जो पीछे ये जो संख्या थी 2001 और 2011 की बात कही है, तो इसमें 3 रीजन जो अलग अलग हैं, J&K में कुल मिलाकर के 1,68,486 जो बर्थ हुए हैं, और 2011 में 2,74,000। परसेंटेज जिस प्रकार से बड़ी है वो हम अपने आप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें गलत तरीके से मैनिपुलेशन की गई है। जम्मू में पहले थी 79,305, उसके बाद एकदम ये 2011 में 94,640, लेकिन लद्दाख और कश्मीर की ये जम्मू की अपेक्षा में उसको बढ़ा करके दिखाया गया है। इसी तरह से 3 रीजन में जो टोटल बर्थ का शेयर है उसके बारे में भी इसके ये आपको जब कापी जारी की गई तो उसमें आप सारी जानकारी ले सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उसके बारे में मैं अपने पठानिया जी से कहूँगा कि वो उसके बारे में अपनी बात करें। प्रिय श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, आप सबके ध्यान में ले आएँ कि कहीं न कहीं एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी, जैसे माननीय गुप्ता जी ने कहा कि सिर्फ जनगणना, लेकिन कल कमीशन ने भी इसे अफर्म किया है। ये हमने ही को हमारे कहने पे कंफर्म किया है, ये कानूनी पोजीशन है। दिस इज़ व्हाट आरपीए सेज, दिस इज़ व्हाट डिलिमिटेशन एक्ट सेज। जोग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस, एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन और टेरेन टोपोग्राफी और एंड लाइक कंसिडरेशंस, बाकी कंसिडरेशंस भी पॉपुलेशन के अलावा अंडर जिसे कह रहे हैं कंसिडरेशन में रहेंगे जब डिलिमिटेशन का फाइनल रिपोर्ट आएगा। अब जो 2011 सेंसस है, सिर्फ कहने से नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं, तथ्यों से नहीं कि वो फ्रॉड है, हमने कहा कि उसकी क्रेडिबिलिटी अंडर डाउट है। इट नीड्स टू बी रिलाइड, ये इसमें कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नहीं है। 2011 सेंसस ही उसका मापदंड रहे, लेकिन सिर्फ उसी पर रिलाय करना या मेनली उस पर फोकस करना। और जैसे माननीय कविंदर जी ने कहा कि हमने आंकड़े इसमें प्रसारित किए हैं, जैसे पेज 2 भी आपको इसमें मिलेगा कि सबसे पहले पॉपुलेशन की इंक्रीज़ की बात करें तो पॉपुलेशन का वेरिएंस आप बताएं कि जम्मू ज़िला की अगर बात करें तो 98%, लेकिन कुपवाड़ा की बात करें तो 130%। अब सेम इज़ द केस, आप अगर बाकी ज़िलों को इससे कंपेयर करें, इसमें हमने बिल्कुल कुपवाड़ा, बीरबा, जम्मू, डूरू 2021 में 2011 का वेरिएंस, 2001 का वेरिएंस, 1981 का वेरिएंस, ये पूरा हमने डिटेल करके तीनों सेंसस का बना के आपको डिटेल बना के दी है। दूसरा, जैसे आधार कार्ड, जो देखिए जो फैक्ट रिमेन्स की एक विशेष खित्ते में, नाम लेने से भी हमें को परहेज नहीं कि कश्मीर खित्ते में नॉन वोटर्स ज़्यादा है उनके पॉपुलेशन गणना में, जिस वजह से पॉपुलेशन गणना में हमने क्या है वहाँ पर लूप होल है। हमने उनको पिन पॉइंट करके बताया है वहाँ कि ऐसी स्टेट्स भी हैं इस भारत में जहाँ पर 98-99% आधार कार्ड एनरोलमेंट हो चुका हुआ है। ऐसे ज़िले हैं जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू, उधमपुर वगैरह बाकी ज़िले जहाँ पे 2-3-4% रह गया, आधार तकरीबन हो गया, लेकिन सिर्फ श्रीनगर ज़िला में 27% आधार पेंडिंग है। ये पेंडेंसी का भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डाटा हमने उनके साथ शेयर किया है। अगर तो आधार रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आशंका ज़रूर है कि जो पॉपुलेशन के गणना के जो आंकड़े हैं उसमें कोशिश की गई है उसको बढ़ा के चलाने की, ये बातें भी उनके ध्यान में लाई जाए। जैसे फर्टिलिटी टेबल्स की बात की, अभी बर्थ रेट की बात की गई, बर्थ रेट में कंपैरेटिवली ग्रेटर नंबर ऑफ इंक्रीज कश्मीर में पाई गई है एज़ कम्पेयर टू जम्मू। तो ये जो हमने डिटेल से तफसील हमने अभी आपके माध्यम से उस दिन डिबेट नहीं की थी, एक तो हम आपको इसमें रिलीज़ करेंगे पॉइंट वाइज, ये हमने पूरा हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है जो हमने डिलिमिटेशन कमीशन को सबमिट किया, और जैसे कहा कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन, एससीज़ को रिजर्वेशन, एसटीज़ को रिजर्वेशन, या टीओजेके की सीट्स डीफ्रीज करके हर आवर पॉइंट इज़ दैट एवरी एरिया, एवरी पॉकेट एंड एवरी अनरिप्रेजेंटेड एथनिक ग्रुप शुड गेट ए वॉइस इन दी नेक्स्ट असेंबली। उनको आवाज़ मिलना ज़रूरी है विधानसभा में। इसी पॉइंट को लेके हमने ये पूरा ये जो अपना डॉक्यूमेंट पूरा तथ्य उनके मध्य रखा है, और आने वाले दिनों में भी जैसे कमीशन ने कहा है कि ये फर्स्ट विजिट है लेकिन लास्ट नहीं होगी, बार बार विजिट्स होंगी, और सिविल सोसाइटी के माध्यम से, जिसे कहते हैं स्थानीय लोगों के माध्यम से, आप जैसे मीडिया के मित्रों बंधुओं के आपसे कोऑपरेशन के साथ इसके जो भी कोई बेटर आर्गूमेंट होगा, हमारी कोशिश होगी वी डोंट वांट कोई वेज ना बने, कोई प्रेजुडिस ना हो, कोई बायस ना हो, ये कॉम्प्रिहेंसिव रहे। और जैसे बार बार कहा जाता था 95 का परिसीमन
67 का परिसीमन या उसके बाद 74 में भी एक छोटा सा परिसीमन हुआ है, तो कम से कम इस परिसीमन पे सवालिया जवाब ना उठे, ये हमारी कोशिश इसमें रहेगी।